चुनाव खत्म हुआ और देश में सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया है, लगभग 1000 रुपया। और 5 केजी वाला छोटा सिलेंडर वो भी 261 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपए का मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कारोबारियों पर असर पड़ेगा। और 5 किलो वाला जो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसको ज़्यादातर माइग्रेंट लेबरर्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये फ्री ट्रेड वाला जो है सिलेंडर ये 813 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इसको छोटू सिलेंडर भी कहते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर करते हैं या छात्र वर्ग करते हैं या छोटे दुकानदार करते हैं। उनके पास वो नहीं होता ना। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये दोनों लगातार कह रहे थे कि ये चुनाव तक के लिए सरकार बस रुकी हुई है और ये तो होना ही है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को बार बार कहा था और अब उन्होंने अब ये काम हुआ है तो उनकी बात सच साबित हुई। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं। क्या सरकार, अब क्योंकि 11 साल से तो यही सरकार है तो इसी की बात करेंगे, क्या पहले ऐसा हुआ है कि चुनाव तक नहीं बढ़ाए दाम और चुनाव के बाद बढ़ाए? हाँ, ऐसा हुआ है। तो क्या ये कहने का कोई आधार था अखिलेश यादव या राहुल गांधी के पास कि चुनाव के लिए रुकी हुई है महंगाई, उसके बाद बढ़ेगी? ये बात सच है और अब ये बात आपने देख भी ली है। लेकिन अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल, रिटेल में पेट्रोल डीजल और जो आम यूज़ का गैस सिलेंडर है, घरेलू यूज़ का, वो उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। ये भी सच्चाई है। समीर जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि संकट अभूतपूर्व है और सरकार ने अगर ये 993 रुपये कमर्शियल सिलेंडर बढ़ाए तो बहुत मजबूरी रही होगी सरकार की। लेकिन आप ये भी देखिए कि घरेलू सिलेंडर 1 जनवरी से कितना बढ़ गया सर, ये भी देखिए। 993 रुपये बढ़ाया है कमर्शियल का सरकार ने। नहीं, वो तो 1 जनवरी 26 से यही कमर्शियल सिलेंडर मिलाकर जनवरी में 111, फरवरी में 49, फिर 115, 2000 रुपये, करीब 1500 रुपये से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन परिस्थिति भी सामान्य है ना। जिस तरीके से अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से सरकार को तमाम मोर्चों पर परेशानी हो रही है ना, सरकार ने मजबूरी में बढ़ाया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि जब बहुत अति आवश्यक होगा तभी सरकार इस तरह कदम उठाती है। तो सरकार ने तमाम उपाय किए और सरकार को लग रहा होगा कि अभी बढ़ाना मजबूरी है। लेकिन ये बात भी है कि सरकार ने घरेलू सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई तो कम से कम जो घर में सिलेंडर लगते हैं उसकी कीमतें अभी वैसी की वैसी है। सर क्रूड का, कच्चे तेल का दाम 106 है, 106 तो वही है आप जिसके आसपास पिछले महीने भर से जो चल रहा है। अभी कोई एकदम से कोई ऐसी वो नहीं है, कोई इमीडिएट कोई ट्रिगर ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। नहीं, इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, लेकिन डाउन तो नहीं है ना, वो तो अप ही है ना। ये तो 105 से 112। फिर क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना तो मुश्किल होगा। अब सरकार कब तक इसको सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि 25 से 30 रुपए तो वैसे ही उस पर आ ही चुका है। अब सरकार उसको कितने समय तक रोक के रखती है ये बड़ा सवाल होगा। वरना तो गैस 30 रुपए क्या प्रति लीटर नुकसान हो रहा है। तो ये तो बढ़ना तो तय है। अब इसमें एक चीज है कि सरकार सप्लाई बनाए रखती है और कीमतें बढ़ा देती है, ये एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये तो दुनिया की स्थिति है। हम अकेले देश हैं जो इतने समय से, मतलब 2 महीने के ऊपर हो गए ना, तब से हमारी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। कमर्शियल के भले बढ़े। तो मेरा मानना कीमतें तो आज नहीं तो कल बढ़ेंगी, आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी, तो ये बड़ी बात है। अब हाँ, अगर अचानक उसके बाद कीमतें गिरें, सब कुछ सहमति बन जाए अमेरिका और ईरान के बीच में और अचानक सब ट्रेड खुल जाए, तब शायद ये हालात ठीक होंगे। तो सरकार उसको कैसे करेगी ये देखने वाली बात है। ट्रंप और ईरान दोनों ब्लॉकेड खोलने के लिए तैयार नहीं है, सहमत नहीं है। अब ये तो लंबा मामला और नेवल ब्लॉकेड वाला मामला तो लंबा चल सकता है। तो ये संकट तो बना रहे। हाँ, प्लीज। तेल से जुड़ी हुई है। हाँ जी। जितना ऐसा नंबर हो गया सरकार का, उसके बाद ये है लगातार 3 साल से तेल कंपनियों का जो वो है बैंक रिकॉर्ड, खजाना, IRL बड़ी कंपनी है, उसको पिछले 2025-26 में 69,000 करोड़ का लाभ हुआ है, मुनाफा कमाया है। उससे पहले 81,000 करोड़ का कमाया, उससे पहले 23-24 में 79,000 का खड़ाया और 22-23 में 73,670। टोटल 116 करोड़ रुपए पर डे कमाया है तेल कंपनी ने। टोटल तेल कंपनी ने पर डे 116 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो कह रहे हैं इतना कमाया है तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी सरकार दबाव में है या कंपनियां दबाव में है कि इसको बढ़ाना पड़ा। ये सही है, क्योंकि चुनाव था तो दबाव था इतने समय तक कि नहीं बढ़ाना था। चुनाव खत्म होते ही ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड आपको दूसरा बता रहा हूँ
कि उनका जो बैंक रजिस्टर है उसके हिसाब से हर कंपनी एक दिन में 116 क्या करना चाहिए? करोड़ रुपए कमा रही। सर ठीक नहीं, है, मैं लेकिन दो है पक्ष तो रख रहा हूं आपको। ऐसा है इन तेल कंपनियों को, इसमें ये बात करना जरूरी है। एक तो सरकार जब सरकार को लगता है कि इसको अलग एंटिटी बताओ कि ये सरकार अलग है, गैस दाम बढ़ाने हो तेल तब। कंपनियां अलग है, तो वो अलग कर लेती है। जब अभी तक सही रही थी तो सरकार सह रही है, तेल कंपनियां नहीं वही सह रही, कह रहा हूं कि सरकार जब सह दाम रही बढ़ाने हो तो कंपनियां हैं। हाँ, जब ये तो दाम- करती है सरकार। ना, ये तो इसको- करती है इसको सरकार clarity हमेशा। समझिए, सरकार ने भी स्पष्टता से बताया, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए तर्क दे रहे हैं। सरकार बहुत पहले से बता चुकी है कि ये अब मार्केट तय करता है और मार्केट ही तय करता है। अब आगे नहीं, मैं बता रहा हूं, चुनाव तो के मार्केट तो समय पहले भी तय कर सकता था पैसा बढ़ाना का सर काम। सुन तो लीजिए, चुनाव के समय में सरकार झेलती नहीं है, कंपनियों को कहती है झेलते रहो, हम चुनाव में है, कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वही बात होगी। ऐसे आप वही तो बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई कंपनी लाभ में थी और लंबे समय से लाभ में चल रही थी, अब उसको घाटा हो रहा है, तो उस घाटे को कभी वो पूरा नहीं करेगी। ये सुनने में भले बड़ा मतलब कैसा बढ़िया सा एक क्रांतिकारी आइडिया लगता हो, लेकिन अगर आपको कोई भी रिफाइनरी को, पाइपलाइन को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सबको दुरुस्त रखना है तो कंपनी तो लाभ वाली ही होनी ये बार बार पड़ेगी, ये वरना अंत में तो आएगा ही। ये नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई तेल कंपनियां बड़े घाटे में चल नहीं, रही नहीं, हैं, नहीं, इसलिए एक ये सर एक दबाव बात तो है, बनाना एक बात तो है, टेक्निकली तो वो कंपनी ही है। आप जैसे तेल ले रहे हो वो कंपनी से ले रहे हो, आप सरकार से अरे नहीं ले सौरभ रहे जी, हैं। इससे तो समझिए, देर एक लाइन से- बता देता हूं, तो एक लाइन ऑपरेट तो बताता हूं। कंपनी की तरफ पहले जो नहीं, अंडर मैं ये कह रिकवरी रहा हूं, होती ये थी नैरेटिव उसको बनाना सरकार कि ही आप तो देती बहुत थी ना। घाटे में चल रहे सर हैं। सिंपल सी बात है, आप तो सबसे ज्यादा समझते हैं हम सब में इन बातों को। वो कंपनी अपना घाटा कभी तो वसूलेगी, या तो वो भोक्ता से वसूलेगी। अभी सरकार ने कहा ना भाई आम आदमी पर नहीं डालना, तो ठीक नहीं सरकार डाला। राहत पैकेज अभी देगी। उसने कुछ दिन अपनी जेब से भर दिया, फिर अगर वो आम लोगों से भी नहीं ले पाएगी तो वो सरकार से कहेगी फिर आप भरो, पहले फिर सरकार भरेगी, पहले सब्सिडी देगी। यही तो होता था ना, जब हम कहते हैं यूपीए के समय में सिलेंडर के, वो सब्सिडी क्या थी? वो अंडर रिकवरी करके सरकार आपकी वो जेब से कोई देती तो थी। भरेगा, यानी somebody पैसा will तो pay। जा ही रहा था ना। और जब इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है तो रिफाइनरी को अब आ जाते अपग्रेड हैं। करना, पाइपलाइन बिछाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो हम देख रहे हैं ना, 10 करोड़ से 34 करोड़ हो गया, तो वो आप क्या समझ रहे हैं बिना उसके हो गया? विजय जी चाह रहे हैं सरकार आप भरे, उसको भी तो समझ, सरकार भरे। नहीं, वो अलग बात है, सरकार भर देगी, अंडर रिकवरी कर देगी, दूसरी तरह से करेगी। एक ही तरीका तो एक ही है, या तो आप देंगे या आपके जरिए कोई और देगा।